हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चंदन सर फ्रॉम सी बाइट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हमने समझा था कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो या मेरे से पूछ भी सकते हो डायरेक्ट। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये कि पाइथन के प्रोग्रामिंग्स लिखे कैसे जाते हैं, रन कैसे होते हैं, एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, हम उसके अंदर इनपुट्स कैसे लेते हैं, डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। तो आइए हम देखते हैं पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते कैसे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी बाइट्स, चंदन सर। तो हमें क्या करना है, आज हम ये सीखेंगे कि हम अपने सिस्टम पे कैसे पाइथन इंस्टॉल करना है और पाइथन कैसे इंस्टॉल करके हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके अंदर कैसे प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास अगर गूगल क्रोम है तो हम वहाँ जाएंगे। गूगल क्रोम पे अंदर क्रोम के अंदर जाके हम यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड पाइथन, और जो भी लेटेस्ट हमारे पास होगा, और आपको लैपटॉप के लिए करना है तो लैपटॉप हो जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड देखोगे तो जो आपके पास लेटेस्ट होगा उस टाइप को आपको इंस्टॉल करना। अभी हमारे पास लेटेस्ट है 3.8.2, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो मेरे पास ये डाउनलोडेड है पहले से और इंस्टॉल भी है। अगर आप नॉर्मल तरीके से इसको इंस्टॉल करोगे तो आपका इस टाइप में आ जाएगा, और हम जाके यहाँ पे अब पाइथन अगर हमारे पास इंस्टॉल होने के बाद ये पाइथन आएगा। तो पाइथन जो आएगा उसको हमें लिखना है पाइथन आइडियली हमें यूज करना है पाइथन, ये आइडियली हमें यूज करना है। हम यहाँ पे खोलेंगे पाइथन आइडियली, ठीक है। पाइथन आइडियली खोलने के बाद हम जाएंगे फाइल में और यहाँ पे जाकर लिखेंगे न्यू फाइल। अब यहाँ पे अपने फाइल को क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने के लिए अब हमारे पास क्या होगा, जैसे कि हमें सिंपल एक हेलो प्रिंट कराना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट डबल कोट्स के अंदर हेलो। ये हमने मैसेज दिया और हमने लिखा यहाँ पे हेलो। ये हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा नॉर्मल तरीके से। और प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रन पे जैसे हम लिखा, ये आपको यहाँ पे मांगेगा कि हम सेव कहाँ करना है हमें। तो हम अपने डेस्कटॉप पे या जहाँ पे आप चाहते हो सेव करने के लिए हमने a.py पाइथन का हमारे पास क्या है, ये एक्सटेंशन है। हमने इसको इसे एक्सटेंड करके सेव कर दिया। आप देखोगे यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। ओके, अब हमें प्रोग्राम, फिर नया प्रोग्राम लेना है। फिर यहाँ से न्यू फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोग्राम। अब हमें क्या करना है, दो वैल्यू यूजर से इनपुट कराना है और उसको हमें दिखाना है सम करा के। हम लिखेंगे यहाँ पे a इक्वल्स टू इंट, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ a। ये हमारा मैसेज होता है, इसके अंदर हम कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर, वैल्यू ऑफ a, ठीक है। फिर हमने डाला यहाँ पे b इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ b, जिसको भी बंद कर डबल कोट्स के अंदर। ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, c इक्वल्स टू a प्लस b। हमें कोई भी वेरिएबल अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, c इक्वल्स टू a प्लस b, और फिर हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे डायरेक्ट, print प्रिंट डबल कोट्स में। अगर हमें कोई मैसेज देना है सम ऑफ a एंड b इज, हम यहाँ पे एक मैसेज देंगे और कॉमा देंगे।
कॉमा का मतलब यहाँ पे कॉन्केटिनेशन होता है, यानी सम ऑफ ए एंड बी, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। और जो हम इसको साथ में सी देंगे, क्योंकि हमारे पास जो एडिशन है वो वैल्यू क्या है, सी है, हमने किया। फिर इसको हमने क्या किया, सेव किया। सेव, यहाँ पे जाके आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो, या फिर आप वैसे भी सेव कर सकते हो। हमने दिया यहाँ पे CAL.py, ये हमारा हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, हमने एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करा, रन, या डायरेक्ट आप F5 प्रेस कर सकते हो अपने सिस्टम पे। आप देख रहे होगे, जैसे हमने ये एग्जीक्यूट करा, यहाँ पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने प्रेस किया 10। फिर पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ बी, मैंने प्रेस किया 20। आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका 30। एक चीज और स्टूडेंट्स, ये हमारा इंडेंटेशन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट के अंदर ऐसे कर दिया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ F5 प्रेस करके, या आप यहाँ से करके, तो आप देखोगे यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है ना। जबकि ये बाकी लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं था, हम इंडेंटेशन का कोई रोल नहीं था, बट पाइथन के अंदर इंडेंटेशन का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। हम इसके अंदर कोई भी किसी भी टाइप का कोई सिंटेक्स वगैरह हम कोई अलग से नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर हमें कोई लिखना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे a इक्वस टू, सेम एज लिखना पड़ेगा हमें b इक्वस टू, और इसके नीचे हमें c इक्वस टू a प्लस बी, एंड सेम सेम चीज, और प्रिंट हमें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसके अलावा कुछ भी, मतलब हम अलग से कोई वैल्यू देते हैं, कोई इंडेंटेशन, जैसे यहाँ पे हमने इंडेंटेशन गलत दे दिया, यहाँ पे हमने इंडेंटेशन गलत दे दिया, तो इसके अंदर एरर आ जाता है। और ये एरर आप पकड़ भी नहीं पाओगे, आप चेक भी नहीं कर पाओगे। जब आप रजिस्टर में कोई लिखते हो तो आपको ये एरर दिखेगा ही नहीं, लेकिन आप जब सिस्टम पे लिखोगे तो आपको सिस्टम का पता लग जाएगा कि आपका एरर कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो हम इस टाइप के एरर को फिर कैसे ठीक करेंगे, हमने इस टाइप के एरर पे जाना है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके इंडेंटेशन ठीक करनी है। अच्छा, एक चीज और देखो, मैंने बी को कर दिया, अब मैं सी को लेकिन देखना चाहता हूँ कि क्या है, हमारा इंडेंटेशन खराब है, सही है या गलत है। हमने यहाँ पे जब रन करा तो देखोगे आप, यहाँ पे भी एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सी के बाद स्पेस हटा दिया है। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आंसर एग्जीक्यूशन हो जाएगा। हमने यहाँ पे किया, हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, हमने डाला वैल्यू ए की वैल्यू 10, और यहाँ पे डाला बी की वैल्यू 20, आंसर इज 30, ठीक है, ओके। तो ये हुआ। अच्छा, हम इसके अंदर कमेंट कैसे देते हैं, अगर मुझे इसके अंदर कमेंट देना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके हैश, हैश जो है वो कमेंट होता है। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास इसको हम कमेंट बोलते थे, डबल डबल कोट डबल स्लाइसिंग को, इसको हम कमेंट बोलते थे। मल्टीपल लाइन कमेंट होता था, जैसे मल्टीपल लाइन कमांड हमारा ये, और यहाँ से हमारे पास लाइंस, और हम इसको ऐसे यहाँ पे बंद करते थे। तो ये हमारा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट, और ये जो होता था हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है। बट पाइथन के अंदर हमारे पास कोई मल्टीपल लाइन वगैरह कुछ नहीं होता, हम हैश से क्या करते हैं, कोई भी कमेंट देते हैं। अगर हमें कोई कमेंट देना है तो हम हैश यूज करेंगे, और हैश से अपना कोई कमेंट देंगे। तो हमारे इस केस में हमें क्वेश्चन लिखना है, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन लिखना है यहाँ से, तो हम लिखेंगे राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट इनपुट टू नंबर एंड सम देयर वैल्यूज। तो हम यहाँ पे कमेंट हो गया ये, और कमेंट आपको हमेशा रेड में दिखाएगा। अच्छा, अगर यूजर ने यहाँ पे कमेंट पे डाल दिया #10, और यहाँ पे अगर मान लिया कमेंट यूजर ने डाल दिया #20, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा हैश, वो कितना आएगा, 30, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड कमेंट, और कमेंट का मतलब क्या होता है कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमारा ऐसे रन हो जाएगा। रन होने के बाद हमारा आंसर ऐसे आएगा, वो जो कमेंट है उसको सिस्टम में रीड नहीं करा, 10 20, आंसर इज 30, ठीक है, ओके। अगर हमें कोई और प्रोग्राम करना है, सेम चीज, हम यहाँ पे न्यू फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे हमने करा, सपोज करो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो सेम कमेंट अगर मैं देता हूँ यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मुझे एक और निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालो,
तो सबसे पहले हम करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमें चाहिए एक बेस, तो बेस इक्वल्स हम लिखे यहाँ पे इंट इनपुट, हमने डाला यहाँ पे एंटर एंटर बेस, मैसेज दिया और ये बंद होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे इनपुट दिया, सेम चीज हम इनपुट देंगे यहाँ पे इंट इनपुट, और ये डबल कोट्स के अंदर हमारा मैसेज होता है। तो पहले ये वाला क्लोज, फिर ये वाला क्लोज, ये हमारा वेरिएबल होता है। वेरिएबल हमें ये दिखाता है कि हम कौन सा वेरिएबल अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हैं, या तो ये यूज कर रहे हैं या बी। बाकी प्रोग्रामिंग में हमें ऐसे बताना होता था इंट ए कोमा बी कोमा सी, बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता। हमें क्या करना है, ए इक्वल्स टू इंट ऐसे डिक्लेयर करना होता है। तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, और हमने क्या किया, यहाँ पे बेस इनपुट करा लिया यूजर से, फिर हाइट करा रहे हैं। हाइट के लिए मैं सिंपल एच ले रहा हूँ, आप वेरिएबल जितना छोटा लो उतना ज्यादा अच्छा है। इंट यहाँ पे अगर हमने लिया इनपुट, मैसेज दिया हमने एंटर हाइट, एंटर हाइट, और हमने यहाँ पे मैसेज देके वो करा लिया। और फॉर्मूला के लिए हमने दिया a1 इक्वल्स टू 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट के लिए हमने h लिया था तो h ले लिया। इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, बिल्कुल आगे पीछे नहीं होना। और यहाँ पे फिर हम प्रिंट कर देना है, प्रिंट मैसेज अगर कोई लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, हमने यहाँ पे मैसेज दिया और इसको कोमा देके हमने क्या किया, a1 को प्रिंट कर लिया। वेरिएबल हमारे पास जितना छोटा छोटा बनाएंगे उतना सही होगा। अच्छा, उसके बाद हमें दूसरा बनाना था, कौन सा था, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे फॉर रेक्टेंगल, ये हमारा कमेंट होता है। और हमने यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए हमें चाहिए लेंथ और ब्रेथ, तो हमने लेंथ लिया, हमने यूजर बोला इंट, फिर हमने बोला यहाँ पे इनपुट, मैसेज दिया यहाँ पे, और हमने बोला एंटर लेंथ, हमने इनपुट करा दिया यहाँ पे, लेंथ इनपुट कराया, इसको बंद किया, फिर हाइट, इंडेंटेशन बिल्कुल नीचे होना चाहिए इसके अंदर। हाइट के लिए हम h1 ले लेते हैं क्योंकि हम h ऑलरेडी पहले ले चुके हैं। तो h1 लिया, हमने लिखा यहाँ पे इंट इनपुट, और यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया एंटर हाइट। आप सेम नाम के वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन आपके वेरिएबल जो होंगे वो अलग होने चाहिए। नाम थोड़ा बहुत चेंज कर दो आप, a1 से h लिया था हमने h1 कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हम लेंगे a2 इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ, इनपुट कराया, और हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट हमने मैसेज दिया, यहाँ पे मैसेज क्या दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप उस डबल कोट्स के अंदर कुछ भी मैसेज दे सकते हो। हमने यहाँ पे बंद किया इसको, कॉमा एंड a2, देन बंद। आपको यहाँ पे सेमीकोलन देने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे जाके सेव करेंगे। सेव आप कुछ भी नाम से कर सकते हो, हमने कर दिया यहाँ पे रेक्ट नाम से .py, सेव हुआ। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक एरर आ रहा है, यहाँ पे कुछ इंडेंटेशन प्रॉब्लम आ रही है। इनपुट एंटर बेस, देखते हैं कहाँ इंडेंटेशन प्रॉब्लम आ रही है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी बाइट्स, चंदन सर। तो हमें क्या करना है, आज हम ये सीखेंगे कि हम अपने सिस्टम पे कैसे पाइथन इंस्टॉल करना है, और पाइथन कैसे इंस्टॉल करके हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके अंदर कैसे प्रोग्राम लिखना है।
तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास अगर गूगल क्रोम है तो हम वहां जाएंगे, गूगल क्रोम के अंदर, क्रोम के अंदर जाके हम यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड पाइथन, और जो भी लेटेस्ट हमारे पास होगा, और आपको लैपटॉप के लिए करना है तो लैपटॉप हो जाएगा, और यहाँ पे डाउनलोड देखोगे तो जो आपके पास लेटेस्ट होगा उस टाइप को आपको इंस्टॉल करना। अभी हमारे पास लेटेस्ट है 3.8.2, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो मेरे पास ये डाउनलोडेड है पहले से और इंस्टॉल भी है। अगर आप नॉर्मल तरीके से इसको इंस्टॉल करोगे तो आपका इस टाइप में आ जाएगा, और हम जाके यहाँ पे अब पाइथन, अगर हमारे पास इंस्टॉल होने बाद ये पाइथन आएगा, तो पाइथन जो आएगा उसको हमें लिखना है, पाइथन आइडियली हमें यूज करना है, पाइथन ये आइडियली हमें यूज करना है। हम यहाँ पे खोलेंगे पाइथन आइडियली, ठीक है। पाइथन आइडियली खोलने के बाद हम जाएंगे फाइल में, और यहाँ पे जाकर लिखेंगे न्यू फाइल। अब यहाँ पे अपने फाइल को क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने के लिए अब हमारे पास क्या होगा, जैसे कि हमें सिंपल एक हेलो प्रिंट कराना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट डबल कोट्स के अंदर हेलो, ये हमने मैसेज दिया और हमने लिखा यहाँ पे हेलो, ये हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा नॉर्मल तरीके से। और प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रन पे जैसे हम लिखा, ये आपको यहाँ पे मांगेगा कि हम सेव कहाँ करना है हमें, तो हम अपने डेस्कटॉप पे या जहाँ पे आप चाहते हो सेव करने के लिए, हमने a.py पाइथन का हमारे पास क्या है, ये एक्सटेंशन है, हमने इसको ऐसे एक्सटेंड करके सेव कर दिया। आप देखोगे यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। ओके, अब हमें प्रोग्राम, फिर नया प्रोग्राम लेना है, फिर यहाँ से न्यू फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोग्राम। अब हमें क्या करना है, दो वैल्यू यूजर से इनपुट कराना है और उसको हमें दिखाना है सम करा के। हम लिखेंगे यहाँ पे a इक्वल्स टू इंट, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ a। ये हमारा मैसेज होता है, इसके अंदर हम कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर, वैल्यू ऑफ a, ठीक है। फिर हमने डाला यहाँ पे b इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ b, जिसको भी बंद कर डबल कोट्स के अंदर, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, c इक्वल्स टू a प्लस b। हमें कोई भी वेरिएबल अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, c इक्वल्स टू a प्लस b, और फिर हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे डायरेक्ट, print प्रिंट डबल कोट्स में। अगर हमें कोई मैसेज देना है, सम ऑफ a एंड b इज, हम यहाँ पे एक मैसेज देंगे और कोमा देंगे। कोमा का मतलब यहाँ पे कॉन्केटिनेशन होता है, यानी सम ऑफ a एंड b, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, और जो हम इसको साथ में c देंगे, क्योंकि हमारे पास जो एडिशन है वो वैल्यू क्या है, c है, हमने किया। फिर इसको हमने क्या किया, सेव किया। सेव यहाँ पे जाके आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो, या फिर आप वैसे भी सेव कर सकते हो। हमने दिया यहाँ पे cal.py, ये हमारा हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, हमने एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करा, रन, या डायरेक्ट आप F5 प्रेस कर सकते हो अपने सिस्टम पे। आप देख रहे होगे जैसे हमने ये एग्जीक्यूट करा, यहाँ पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ a, मैंने प्रेस किया 10, फिर पूछा एंटर द वैल्यू ऑफ b, मैंने प्रेस किया 20, आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका 30। एक चीज और स्टूडेंट्स, ये हमारा इंडेंटेशन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट के अंदर ऐसे कर दिया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ F5 प्रेस करके, या आप यहाँ से करके, तो आप देखोगे यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है ना, जबकि ये बाकी लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं था,
हम इंडेंटेशन का कोई रोल नहीं था, बट पाइथन के अंदर इंडेंटेशन का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। हम इसके अंदर कोई भी किसी भी टाइप का कोई सिंटेक्स वगैरह हम कोई अलग से नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर हमें कोई लिखना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे a इक्वल्स टू, सेम एज लिखना पड़ेगा हमें b इक्वल्स टू, और इसके नीचे हमें c इक्वल्स टू a प्लस बी, एंड सेम सेम चीज, और प्रिंट हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम इसके अलावा कुछ भी मतलब हम अलग से कोई वैल्यू देते हैं, कोई इंडेंटेशन, जैसे यहाँ पे हमने इंडेंटेशन गलत दे दिया, यहाँ पे हमने इंडेंटेशन गलत दे दिया, तो इसके अंदर एरर आ जाता है। और ये एरर आप पकड़ भी नहीं पाओगे, आप चेक भी नहीं कर पाओगे। जब आप रजिस्टर में कोई लिखते हो तो आपको ये एरर दिखेगा ही नहीं, लेकिन आप जब सिस्टम पे लिखोगे तो आपको सिस्टम का पता लग जाएगा कि आपका एरर कहाँ आ रहा है। ठीक है। तो हम इस टाइप के एरर को फिर कैसे ठीक करेंगे, हमने इस टाइप के एरर पे जाना है और हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके इंडेंटेशन ठीक करनी है। अच्छा, एक चीज और देखो, मैंने बी को कर दिया, अब मैं सी को लेकिन देखना चाहता हूँ कि क्या है हमारे इंडेंटेशन खराब है, सही है या गलत है। हमने यहाँ पे जब रन करा तो देखोगे आप यहाँ पे भी एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सी के बाद स्पेस हटा दिया है। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आंसर एग्जीक्यूशन हो जाएगा। हमने यहाँ पे किया, हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, हमने डाला वैल्यू ए की वैल्यू 10 और यहाँ पे डाला बी की वैल्यू 20, आंसर इज 30। ठीक है। ओके, तो ये हुआ। अच्छा, हम इसके अंदर कमेंट कैसे देते हैं, अगर मुझे इसके अंदर कमेंट देना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके हैश, हैश जो है वो कमेंट होता है। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास इसको हम कमेंट बोलते थे, डबल डबल कोट डबल स्लाइसिंग को इसको हम कमेंट बोलते थे। मल्टीपल लाइन कमेंट होता था, जैसे मल्टीपल लाइन कमांड हमारा ये, और यहाँ से हमारे पास लाइंस, और हम इसको ऐसे यहाँ पे बंद करते थे। तो ये हमारा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट, और ये जो होता था हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है। बट पाइथन के अंदर हमारे पास कोई मल्टीपल लाइन वगैरह कुछ नहीं होता, हम हैश से क्या करते हैं, कोई भी कमेंट देते हैं। अगर हमें कोई कमेंट देना है तो हम हैश यूज करेंगे और हैश से अपना कोई कमेंट देंगे। तो हमारे इस केस में हमें क्वेश्चन लिखना है, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन लिखना है यहाँ से, तो हम लिखेंगे राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर एंड सम देयर वैल्यूज। तो हम यहाँ पे कमेंट हो गया ये, और कमेंट आपको हमेशा रेड में दिखाएगा। अच्छा, अगर यूजर ने यहाँ पे कमेंट पे डाल दिया हैश 10, और यहाँ पे अगर मान लिया कमेंट यूजर ने डाल दिया हैश 20, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा हैश, वो कितना आएगा, 30। ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड कमेंट, और कमेंट का मतलब क्या होता है कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमारा ऐसे रन हो जाएगा। रन होने के बाद हमारा आंसर ऐसे आएगा, वो जो कमेंट है उसको सिस्टम में रीड नहीं करा, 10 20 आंसर इज 30। ठीक है। ओके, अगर हमें कोई और प्रोग्राम करना है, सेम चीज, हम यहाँ पे न्यू फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे हमने करा, सपोज करो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो सेम कमेंट अगर मैं देता हूँ यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मुझे एक और निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालो। तो सबसे पहले हम करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमें चाहिए एक बेस। तो बेस इक्वल्स हम लिखे यहाँ पे इंट इनपुट, हमने डाला यहाँ पे एंटर बेस, मैसेज दिया और ये बंद होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे इनपुट दिया, सेम चीज हम इनपुट देंगे यहाँ पे इंट इनपुट, और ये डबल कोट्स के अंदर हमारा मैसेज होता है। तो पहले ये वाला क्लोज, फिर ये वाला क्लोज, ये हमारा वेरिएबल होता है। वेरिएबल हमें ये दिखाता है कि हम कौन सा वेरिएबल अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हैं, या तो ये यूज कर रहे हैं या बी। बाकी प्रोग्रामिंग में हमें ऐसे बताना होता था इंट ए कोमा बी कोमा सी, बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता। हमें क्या करना है, ए इक्वल्स टू इंट ऐसे डिक्लेयर करना होता है। तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, और हमने क्या किया, यहाँ पे बेस इनपुट करा लिया यूजर से, फिर हाइट करा रहे हैं। हाइट के लिए मैं सिंपल एस ले रहा हूँ, आप वेरिएबल जितना छोटा लो उतना ज्यादा अच्छा है।
इंट, यहाँ पे अगर हमने लिया इनपुट, मैसेज दिया हमने एंटर हाइट, एंटर हाइट, और हमने यहाँ पे मैसेज देके वो करा लिया। और फॉर्मूला के लिए हमने दिया A1 इक्वल्स टू 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट के लिए हमने h लिया था तो h ले लिया। इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, बिल्कुल आगे पीछे नहीं होना। और यहाँ पे फिर हम प्रिंट कर देना है, प्रिंट मैसेज कोई लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, हमने यहाँ पे मैसेज दिया और इसको कोमा देके हमने क्या किया, A1 को प्रिंट कर लिया। वेरिएबल हमारे पास जितना छोटा छोटा बनाएंगे उतना सही होगा। अच्छा, उसके बाद हमें दूसरा बनाना था, कौन सा था, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे फॉर रेक्टेंगल, ये हमारा कमेंट होता है। और हमने यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए हमें चाहिए लेंथ और ब्रेथ, तो हमने लेंथ लिया, हमने यूज बोला इंट, फिर हमने बोला यहाँ पे इनपुट, मैसेज दिया यहाँ पे, और हमने बोला एंटर लेंथ, हमने इनपुट करा दिया यहाँ पे, लेंथ इनपुट कराया, इसको बंद किया, फिर हाइट, इंडेंटेशन बिल्कुल नीचे होना चाहिए इसके अंदर। हाइट के लिए हम H1 ले लेते हैं क्योंकि हम H ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, तो H1 लिया, हमने लिखा यहाँ पे इंट इनपुट, और यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया एंटर हाइट। आप सेम नाम के वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन आपके वेरिएबल जो होंगे वो अलग होने चाहिए। नाम थोड़ा बहुत चेंज कर दो आप, A1 से H लिया था हमने H1 कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हम लेंगे A2 इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ, इनटू कराया, और हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, हमने मैसेज दिया, यहाँ पे मैसेज क्या दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप उस डबल कोट्स के अंदर कुछ भी मैसेज दे सकते हो। हमने यहाँ पे बंद किया इसको, कॉमा एंड A2, देन बंद। आपको यहाँ पे सेमीकोलन देने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे जाके सेव करेंगे। सेव आप कुछ भी नाम से कर सकते हो, हमने कर दिया यहाँ पे रेक नाम से .py, सेव हुआ। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक एरर आ रहा है, यहाँ पे कुछ इंडेंटेशन प्रॉब्लम आ रही है, इनपुट एंटर बेस, देखते हैं कहाँ इंडेंटेशन प्रॉब्लम आ रही है। जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया था तो हमारे पास एक एरर आया था इंडेंटेशन का, तो इंडेंटेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसका इंडेंटेशन पहले ठीक करेंगे। जो भी हमारे पास ये स्पेसेस हैं उन स्पेसेस को हम हटाएंगे, स्पेसेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेस। फिर उसके बाद हम इसको रन करेंगे। अभी भी हमारा इंडेक्स गलत आ रहा है। इनपुट हमने यहाँ पे एक और ब्रैकेट लेना है, हमने ब्रैकेट मिस किया है, तो ये आपको एरर देखना है कि इस टाइप के एरर्स आ सकते हैं तो क्यों आएंगे और कैसे आना है और इसको रेक्टिफाई कैसे करना है। हमारे पास आ गया एंटर बेस, हमने डाल दिया, एंटर हाइट डाल दिया, ये हमारा आंसर आ गया। लेंथ डाल दिया हमने 10 और ब्रेथ डाल दिया हमने 10, तो आंसर हमारा कितना आ गया 100। बी इज नॉट डिफाइंड, बी इज नॉट डिफाइंड इसका मतलब हमने बी को एल इंटू बी और ओके, हमने बी यहाँ पे इनपुट नहीं करा है इसीलिए यहाँ पे एरर आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको बी इनपुट करेंगे स्मॉल में और फिर इसको हम सेव करेंगे। हमने डाला 10, 19 आ गया, फिर 10 और 12 हमारा आ गया 120। इसका मतलब ये कि पाइथन के अंदर आपको इंटरप्रेटर होता है
तो इंटरप्रेटर जो होता है ना, वो पूरा प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करके एंड में आपका एरर दिखाता है। लेकिन जो हमारे सी प्लस प्लस थे वो कंपाइलर्स थे, अगर हमारे पास पहले ही अगर एरर आ जाता था तो वो पहले एरर रेक्टिफाई करते थे, बताता था कि हाँ एरर ये लाइन में एरर है, ये एरर है। बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता। पाइथन में हमें कोई वैल्यू डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, हम नॉर्मल जैसे क्वेश्चंस करते हैं वैसे क्वेश्चंस आते हैं, और एक टाइम जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है बिल्कुल रन टाइम पे, एंड टाइम पे हमारा एरर एग्जीक्यूट करता है इसमें से। तो ये हमारा पाइथन का प्रोग्राम है कि ऐसे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं जो आपने सी एंड सी प्लस पहले पढ़ा होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे हम सीखेंगे कि इफ और एल्स का क्या यूज है, इफ का हम कैसे यूज करते हैं, एल्स का कैसे यूज करते हैं, और उनका प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे कि इफ एल्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, उसका प्रोग्राम कैसे लिया जाता है। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।